दधि शंख तुषाराभं क्षीर्णोदार्णवशंभवम् नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका हमारे धर्म एवं अध्यात्म के YouTube चैनल मुद्रादीप त्रिपाठी में स्वागत है। 29 मार्च से कर्क राशि पर जो शनि की ढैया चल रही थी वह समाप्त हो जाएगी। तो इस नए साल में संवत 2082 में के शुरू होते ही कर्क राशि को बड़ी राहत मिलेगी। तो शनि की ढैया कब होती है, क्यों होती है, यह अवश्य जानना चाहिए कि कब ढैया लगती है, कब 7:30 लगती है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है घर घर ज्योतिष, कि सब ज्योतिष के बारे में सभी को अपनी जानकारी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत अपनी संस्कृति के बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में अवश्य जानना चाहिए। तो यदि किसी राशि में चतुर्थ और अष्टम, किसी भी राशि से चतुर्थ और अष्टम इन दोनों में शनिदेव आते हैं तो उस राशि पर शनि की ढैया कही जाती है। तो चूंकि कर्क राशि में अगर आप कर्क राशि से शुरू करेंगे तो अष्टम स्थान में शनिदेव आते हैं। तो अभी तक शनिदेव जो है वह अष्टम स्थान में थे और अभी अष्टम से नवम भाव में जैसे भाग्य स्थान में चले जाएंगे वैसे ही शनि की जो 7:30 है, शनि की जो ढैया है वह समाप्त हो जाएगी, जो कि ढैया नाम ही से स्पष्ट है कि यह 2.5 साल तक रहती है। तो कर्क राशि पर शनि की ढैया 29 मार्च को समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद अभी जब शनि की ढैया थी तो किन किन चीज़ों में दिक्कत कर रही थी देखिए। क्योंकि अष्टम स्थान में शनिदेव बैठे हुए थे तो अपनी तृतीय दृष्टि से दशम स्थान को देख रहे थे और इसलिए और मेष राशि को देख रहे थे। क्योंकि कर्क राशि में दशम स्थान में मेष राशि आती है तो इसलिए चूँकि शनि के कट्टर दुश्मन है मंगलदेव और तृतीय दृष्टि से देख रहे थे, इसलिए इस स्थान की जो कर्म भाव है उसका नुकसान कर रहे थे, अर्थात कर्म में आपको परेशानी दे रहे थे। आपके अपने जो सीनियर रहे होंगे, जो बॉस रहे होंगे, उनसे नहीं बन रही होगी। लेकिन अब 29 मार्च के बाद आपको थोड़ा राहत मिलेगी। तो ग्रह करते क्या हैं, कैसे राहत मिलती है? अरे सामान्य सी बात है। मसक ही करे विरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन, अस विचारी तज संशय राम ही भजहि प्रवीण। तो कुछ नहीं, है सृष्टि का क्रम है। होगा क्या, हो सकता है कि आपका जो बॉस हो, जिससे आपसे नहीं बन रही थी, हो सकता है उसका ट्रांसफ़र हो जाए, दूसरी जगह चले जाए। और दूसरा ऐसा आपका अधिकारी आ जाए जिससे आपकी अच्छी जम रही हो, जिसके ग्रह आपसे मिलते हों, तो आपको राहत मिल जाएगी। तो जीत और हार में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। तो एक चीज़ तो ये हो गया, इसमें आपको राहत मिल जाएगी। दूसरी चीज़, धन स्थान को देख रहे थे तो धन आपका इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, धन संचय नहीं हो पा रहा था, तो उसमें भी दिक्कत हो रही थी। तो वह अब धन भी बचने लगेगा। और क्या होगा, पंचम स्थान पर दशम दृष्टि से शनिदेव देख रहे थे तो संतान के लिए भी थोड़ा सा नुकसान था। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्या में मन नहीं लग रहा होगा, तो संतान के लिए भी अच्छा रहेगा। अब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि यहाँ पर पड़ रही थी पंचम स्थान में, वह हट जाएगी।
और जब भाग्य स्थान में आएंगे तो भाग्य स्थान में बैठ करके क्या करेंगे, मीन राशि में आ जाएंगे तो तृतीय दृष्टि से वृषभ राशि को देखेंगे, एकादश स्थान को देखेंगे। तो एकादश स्थान जो है चूंकि शुक्र का है, वृषभ राशि जो है वो शुक्र की राशि है। तो जब शुक्र की राशि को देखेंगे तो यद्यपि जहाँ दृष्टि पड़ती है शनि नुकसान करते हैं, आय में कमी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मित्र की दृष्टि से देखेंगे इसलिए उतना नुकसान नहीं करेंगे, आय आपकी होती रहेगी, आय में उतना व्यवधान नहीं पड़ेगा क्योंकि मित्र की राशि है। अगला 4, 5, 6, 7 पराक्रम स्थान को देखेंगे, थोड़ा पराक्रम आलसपन आएगा शनिदेव यहाँ पर देखने से। लेकिन शत्रु स्थान को देखने से शत्रुओं का नाश करेंगे, शत्रु पर आप हावी रहेंगे, रोग आपके नष्ट होंगे, रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो गुरुदेव जब द्वादश स्थान में आ जाएंगे, जब गुरु बृहस्पति द्वादश स्थान में आएंगे तो क्या करेंगे, खर्च में वृद्धि कर देंगे। खर्च में जब वृद्धि करेंगे तब क्या करना चाहिए, परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि गुरुदेव हैं। गुरुदेव क्या करते हैं, सही स्थान पर धार्मिक कार्य में, शुभ कार्य में, किसी उत्सव में, किसी फंक्शन में, उसमें जो है वो धन खर्च कराएंगे। और नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन की योजना बनेगी ज़रूर, लेकिन वह अच्छी ही रहेगी अगर ऐसा होता है तो। और 15 सितंबर से शुक्र द्वितीय स्थान में पहुंच जाने से मनोरंजन आदि कार्य पर खर्च होंगे, कुछ ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखना है कि ज़्यादा खर्च ना हो पाए, थोड़ा मितव्ययी बनिए, क्योंकि शान शौकत मनोरंजन में बहुत ज़्यादा नहीं खर्च कीजिए। उसके बाद पुनः गुरुदेव जो है वह उच्च राशि के हो जाएंगे अक्टूबर माह में, और जब अक्टूबर माह में उच्च के हो जाएंगे तब जितने भी बिगड़े काम हैं वह फिर बनने लगेंगे, क्योंकि गुरु 18 तारीख से 18 अक्टूबर से जब उच्च के होंगे तो विद्या में सफलता मिलेगी, विवाह आदि के संयोग भी बन सकते हैं। अगर आप, संयोग का मतलब है यदि आप विवाह योग्य हैं, आप वयस्क हैं, अब किसी बच्चे की कुंडली में आ जाए तो उसके थोड़ी कहेंगे कि विवाह का योग बनेगा। तो यदि आप वयस्क हैं, विवाह के संबंध आ रहे हैं और नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से अक्टूबर में संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही भाग्येश गुरु उच्च राशिगत संचार करने से उत्साह और पराक्रम में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, और धर्म कर्म में भी रुझान रहेगा। परिवार में शुभ मंगल कार्य और भाग्यवश खुशी के अवसर मिलेंगे। तो इसलिए कर्क राशि वाले खुशी मनाएं और थोड़ा सा तटस्थ हो जाएं, अपने बिगड़े हुए कार्य, अगर आप हार नहीं मानना है, हिम्मत न हारिए विसारिए न राम, हिम्मत न मत हारिए और भगवान का नाम लेते रहिए। तो जो कमी आई थी, क्योंकि अगर दुख ज़्यादा दिन, अगर सुख हमेशा नहीं रह सकता, दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा ना तो दिन रहती है ना तो रात रहती है। तो यह प्रकृति का नियम है, जो पैर अभी आगे है वही पैर दूसरे कदम में पीछे हो जाता है। तो इसलिए अब आप जो कर्क राशि वाले हैं उन्हें बड़ी राहत मिल जाएगी। एक तो शनि की ढैया से राहत मिल जाएगी। शनि की ढैया, शनि का नाम क्यों इतना लोग लेते हैं, कारण है उसका, चूँकि शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं। शनैः शनैः चरति सह शनिश्चरति।
जो धीरे धीरे चलता है वो कौन है? शनिदेव हैं। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, अर्थात 12 दूनी 24, 6 30 महीने रहते हैं। तो इसलिए गुरुदेव जो है उसके बाद दूसरा नंबर आता है गुरुदेव का। गुरुदेव बृहस्पति एक राशि में करीब 1 साल तक रहते हैं। तो इसलिए इन दोनों ग्रहों का बड़ा महत्व है। तो शनिदेव जिस राशि को देखते हैं उसका नुकसान करते हैं, और जहाँ बैठते हैं उसका उतना नुकसान नहीं करते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं। तो चूंकि कर्क राशि में भाग्य भाव में बैठेंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे शनिदेव, इसलिए भाग्योन्नति भी होगी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यदि आपको भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ अगर आप जानकारी चाहते हैं, कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी शंका का समाधान हम अवश्य करेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार। हर हर महादेव। जय माता दी।